चलिए शांत रहिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सब लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे लिखिए। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। दस अनुपात 12:15, 10:15:12, 12:15:10, 15:12:10। लगाइए, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा? पहला। दूसरा वाला सवाल आपका अधूरा है। क्या करना था इसमें? इसका वैल्यू तो फिर गाड़ी दो आएगा। नहीं तो सवाल अधूरा है, सवाल पूरा लगा। देखिए जिसका नहीं आया है, ए का 30%, प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपया में 30 रुपया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए गुणे 30/100 बराबर, इसको लिख सकते हैं बी गुणे 0.25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 25/100, लिख सकते हैं ना इसे, बराबर सी का 1/5 यानी सी गुणे 1/5। कोई दिक्कत है यहां तक? प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना है, यानी 30% यानी 100 रुपया में 30 रुपया, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम सभी लोग अभी पढ़े थे नंबर सिस्टम में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, निश्चित दशमलव भिन्न है, हमने बताया था कि दशमलव के नीचे 1 लगाइए, बगल में 2 अंक है 2 जीरो लगा दीजिए, बदला जाएगा ये। इसको सॉल्व कर ले तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 25 से काट दे 25 चौका 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3a/10 बराबर, इसको लिख सकते हैं b/4 बराबर, इसको लिख सकते हैं c/5। इसका अनुपात पूछा है तो हम सभी जानते हैं इसका अगर अनुपात निकालना है तो आप क्या करिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। ये करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, इतना बराबर, फिर से अगर हम 1 मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं 3a बराबर या 3a/10 बराबर अगर 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/3, ये होगा ना। b बराबर कितना आ जाएगा, फिर अगर हम यहां लिखते हैं b/4 बराबर 1 तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 4। ऐसे अगर हम c बराबर लिखें तो c/5 बराबर 1 तो c बराबर कितना आ जाएगा 5। a रेशियो b रेशियो c पूछा है, a रेशियो b रेशियो c, तो ये हो जाएगा 10/3 अनुपात 4/1 लिख सकते हैं, यहाँ कितना लिख सकते हैं 5/1। भिन्नात्मक अनुपात है, सिंपल में कन्वर्ट करना है, हर का एलसीएम लेके सब में गुणा कर दें, तो यहां भी 3 का गुणा कर दें, यहां भी 3 का गुणा, यहां भी 3 का गुणा, ये करेंगे ना, तो 3 का गुणा अगर यहां करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ये 10, और यहां अगर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहां 3 का गुणा करेंगे 15, तो 10 12 15 पहला वाला।
और किसी का सवाल हो तो बताइए। यदि a/5 बराबर b/7 बराबर c/2 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा 7:5:2, 5:2:7, 5:7:2 और 2:5:7। कौन सा आएगा? तीसरा। लग जाएगा ना सबका? देखिए, अगर इस टाइप का अनुपात लिखा है तो इसको आप सिंपल में डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे जो हर में लिखा है इसी को उलट दीजिए, यानी A/B/C बराबर कितना जाएगा? 5:7:2। तीसरा वाला सही है, चौथा कैसे आएगा? आ जाएगा ना? अभी हमने बताया है कि इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a/2। इस बराबर को अगर हम कुछ भी मान लें, यानी ये लिखा है a/5 बराबर b/7 बराबर c/2, बराबर कुछ भी मान सकते हैं, क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, एक ही मान ले, हम एक मान लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा? a बराबर 5, 5 एकम 5, b बराबर कितना हो जाएगा? b/7 बराबर 1, तो b बराबर 7, और c/2 बराबर अगर 1 लिखेंगे तो c बराबर 2। तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो यही आएगा ना जो ऊपर हमने लिखा है, 5:7:2। देखिए पीछे, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा 10:7:6, 10:5:4, 20:15:12 और 20:15:16। कौन सा है भैया? हाँ, ये 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a/b/c का मान निकालना है। सबका आया? हमने आपको बताया था कि हर का इसका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4 और 5 का। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60, और सबके ऊपर 60 लिख के सॉल्व कर लीजिए। 5 से काट देंगे 20, 20 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 12, बस ये उत्तर है।
तो उत्तर लाने के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, उत्तर आना चाहिए जल्दी जल्दी। बताइए सब लोग, इसका उत्तर बताइए। 6,859 की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि और बी के अंश का अनुपात 4:3, बी और सी के अंश का अनुपात 5:4, सी और डी के अंश का अनुपात 5:6 है। तो बी का हिस्सा कितना है? आगे भैया देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप ये जो अलग अलग अनुपात लिखा है उसको एक साथ लिखिए। हम लोगों ने पढ़ा था ए बी सी और डी, तो ए और बी का कितना अनुपात है? 4:3 का। बी और सी में कितने का है? 5:4 का। सी और डी में कितना अनुपात है? 6:5 का। हमने एक तरीका बताया था कि इसका गुणा यहां कर सकते हैं, इसका गुणा यहां करके लिख दीजिए। 5 चौक 20, 20 छक्का 120 से लिखेंगे। इसके बाद इसका गुणा 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90। फिर इसका गुणा ऐसे 6 चौके 24, 24 तिया 72 यहां लिखेंगे। फिर इस तीनों का गुणा 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये आ गया ना। यानी रेशियो आ गया 120, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा ये। हाँ 6 से काट देंगे तो यहाँ 20, यहां 6 से काटेंगे तो 15, यहां 6 से काटेंगे तो 12, और यहां अगर 6 से काटेंगे 10। यानी रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना आ गया? 20, 15, 12, 10। 20, 15, 12 और 10। अब लगा सकते हैं सवाल। हाँ इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 57। तो 57 का मान दिया है 6,859। तो अब किसका पूछा है? बी का। बी का मान कितना है? 15। तो 15 बराबर 15 गुणे 6,859 बटा 57, ये है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ 19 से अगर काट दें तो 19 या 57, 361। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 1805। लग गया सबका? लिखिए अगला सवाल। कोई दिक्कत नहीं, बताइए कितना? 16,000। अरे भैया 5,480 रुपया है। अच्छा तो भाग देके बताइए ना। अच्छा चलिए, अरे दशमलव में तो बता सकते हैं भैया। मैथ लगा रहे हैं, ऑप्शन ऐसे थोड़ा मिलेगा, भाग देके मिलेगा।
कितना आएगा? लिखा है ए बी सी के हिस्से, तो ए के हिस्से का 2 गुना यानी 2a किसके बराबर है भैया? बी के हिस्से का 1/3। तो बी के हिस्से का 1/3 का मतलब होता है b/3, देख सकते हैं ना, b/3 बराबर सी के हिस्से का आधा यानी c/2। ये सब बराबर है, बराबर का हमने निशान लगा दिया है। इसका फिर से अनुपात निकालेंगे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आएगा? अभी अभी हमने कहा था कि इसको क्या करिए, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में लिखिए, उलट सकते हैं। यानी ये आ जाएगा 1/2 अनुपात 3/1 अनुपात 2/1। सिंपल में करेंगे तो दुई का सब में गुणा कर दीजिए, तो दुई का यहां गुणा करेंगे तो दुई से दुई कट जाएगा, एक करेगा। दुई का यहां गुणा करेंगे ये 6 हो जाएगा, दुई का यहां गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यानी ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 1, 6 और 4 का। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो कुल का हिस्सा है 6, 4, 10, 1, 11। तो लिखेंगे 11 बराबर 5480। तो हमसे पूछा है बी का मान, बी का कितना हिस्सा है? 6। तो 6 बराबर कितना होगा? 6 बराबर 6 गुणे 5480 बटा 11। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आएगा ना। 6 का यहां गुणा करेंगे, 6 शून्य हम शून्य, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24, 24 4 28 के 8 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32 बटा 11, ये आएगा। इसको भाग कर दीजिए, 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, 10 बचेगा, 108 हो जाएगा, 11 9 99, 9 बचेगा, 98 हो जाएगा, फिर 11 8 88, 10 बचेगा 100, फिर 11 9 99, ठीक है ना। लगभग कितना आएगा? दशमलव लगा सकते हैं, हाँ 08, 2989 के लगभग। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। लग जाएगा ना सबका? अब कितने लोगों का नहीं लगा था? आ जाएगा ना सबका। यहां भी ए बी और सी का अनुपात निकालना है केवल। तो ए के हिस्से का 2 गुना यानी ए का 2 गुना किसके बराबर है? बी के हिस्से का 4 गुना, तो बी का 4 गुना, और सी का 6 गुना, सी का 6 गुना। ये लिखा है कि ये सब बराबर है, बराबर कर दीजिए। यहां आ जाएगा 2a बराबर 4b बराबर 6c। तो a रेशियो b रेशियो c कितने लोग नहीं निकाल पाए हैं बताइए? निकल गया सबका यहां तक? तो यहां निकाल लेंगे। हमने कहा है कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 सभी पदों में लिख के सॉल्व कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे 6, 4 से भाग करेंगे 3 और 6 से भाग करेंगे, ये अनुपात आ गया। अगर अनुपात आ गया तो संख्या को बांट सकते हैं। 6 3 9 2, तो 11 बराबर लिखा है 44,000। 11 बराबर 44,000। हमसे पूछा है ए का, ए का मान कितना है? 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 44,000 बटा 11, 11 से काट देंगे, 11 चौक 44, 4,000, 4 छक 24,000। लग जा रहा है ना आप सबका? हमने पहले दिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी कहा था कि दिए गए संख्या को अनुपात में बांटना आना चाहिए, वही काम हमेशा करना है। लिखिए अगला सवाल।
थर्ड। ₹4,360 की राशि एबीसी और डी के बीच 3, 4, 5 और 8 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में, तो परिणाम क्या आएगा? देखिए सबसे पहले एबीसी का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये दिया है 3:4:5:8। लेकिन गलती कहां हो गया, उसने अनुपात को उल्टा कर दिया, 1/3:1/4:1/5:8 कर दिया। तो किस अनुपात में बांटा, पहले इसका अनुपात निकाल लें। हम सभी ने पढ़ा अगर इसका सिंपल अनुपात में करना है तो इसके एलसीएम का सभी पद में गुणा करिए। कितना आएगा इसका एलसीएम? 120। तो 120 का अगर यहां गुणा करेंगे तो 120 में 3 से भाग कर देंगे 40, 4 से भाग करेंगे 30, 5 से भाग करेंगे 24 और 8 से भाग करेंगे 15। यानी बांटना था इस अनुपात में और बांट दिया गया इस अनुपात में। तो अगर यहां देखिए तो यहां देखिए सबसे पहले एक चीज तो ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? डी को। और इसमें सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? ए को। उल्टा हो गया, सीधे सीधे उल्टा हो गया। इसमें सबसे कम ए को है, फिर उससे ज्यादा बी को, उससे ज्यादा सी को, उससे ज्यादा डी को। और यहां उल्टा है, सबसे कम डी को, उससे ज्यादा सी को, उससे ज्यादा बी को, उससे ज्यादा ए को। तो लिखा है ए को 956 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है, ज्यादा तो प्राप्त होगा, ये बात सही, कितना होगा ये नहीं पता है। बी को भी ज्यादा प्राप्त होगा और डी को हाँ इसमें से कम प्राप्त होगा। एक काम और क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाले मान, कैसे निकाले आप लोग? पूरा अलग अलग। एक काम ये भी कर सकते हैं ना कि इन देखिए जितना रुपया यहां होगा उतने रुपया यहां भी होगा, उतने रुपया होगा ना, तो दोनों का रुपया बराबर कर लें। या तो इसे ये क्या रुपया है, 8, 5, 13, 13 और 7 20, और ये कुल कितना है? 109। सही है, लेकिन फिर 109 का गुणा यहां करेंगे, 20 का गुणा यहां करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो हाँ, या तो फिर उससे अच्छा है कि वैसे अलग अलग मान निकाल लीजिए। मतलब ये भी तरीका सही था, लेकिन ये बहुत बड़ा आ जाएगा क्योंकि सबका अलग अलग ऑप्शन पूछा है। तो यहां से इसका मान है 20 और इसका मान है 109। तो ए का हिस्सा कितना आएगा इसमें? सीधे सीधे आप यहां लिखेंगे 20 बराबर 4360। तो 3 बराबर कितना आएगा? 4360/20, ये है ना, 20 से भाग कर देंगे, 2 से यहां काट देंगे, यहां 2 से काटेंगे 218। यानी हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहां से 1 बराबर कितना आएगा? 218। तो किसका मान पूछा है? बी, सी और डी का, सबका लिखा है। 3 बराबर कितना आएगा? 3 का गुणा करेंगे 654। 4 बराबर 872, हाँ 872। और सी का भी पूछा है 18, 95 और 5 10, 90 है ना। और इसका कितना आ जाएगा? 1744। ये सही है तरीका। ऐसे यहां भी निकाल सकते हैं इसका। 109 बराबर लिखा है 4360। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? यहां से एक के का मान निकाल लिए, पूरा हम 1 का ही निकाले हैं। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 109 काट देंगे 40, तो 1 का मान 40, तो 40 का मान 1600, ये लिखेंगे ना।
30 का मान कितना आएगा, तो 1 बराबर 40, तो 30 बराबर 1200। ऐसे 24 का मान निकालेंगे, 96, 960, 15 का निकालेंगे, 15 चौका 600, ये आ गया। अब सीधे सीधे ये लिखा है कि ए को 956 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा, तो ए को 956 ज्यादा प्राप्त होगा नहीं, और ज्यादा होगा ना। हाँ, घटाएंगे ज्यादा आ जाएगा। यहाँ ए को इतना मिलता था, बाद में इतना मिलने लगा, ज्यादा मिलने लगा ना। कितना ज्यादा मिल रहा है, 956, तो आप घटा के चेक करेंगे 956 नहीं आएगा। हाँ, मतलब ज्यादा या कम ज्यादा आएगा, तो ये गलत है। ऐसे यहाँ चेक करेंगे 872 और इसका अंतर, तो ज्यादा तो मिल रहा है, कितना ज्यादा है यहाँ, लगभग अगर 72 देखें तो 28 का अंतर है, सही ना, मतलब 28 का अंतर है, जबकि यहाँ 18 लिखा है, तो ये भी उत्तर नहीं आएगा। इसमें अगर देखें सी को, तो पहले 1090 मिल रहा था, बाद में 960 मिलने लगा, तो सी वाला कम प्राप्त हुआ है ना। इसका अंतर कितना आएगा, 130, तो 130 का भी नहीं, 132 लिखा है, इसलिए ये वाला भी गलत है। एक बच गया, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इसका अंतर और इसका अंतर। इसका अंतर कितना आएगा, पहला वाला ये सही है ना, 1144 आएगा, ये सही। हाँ, मतलब वो 946 आ रहा है, यहाँ भी तो है ना, इसका 28 आ रहा है, वहां 30 आ रहा, तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक मान निकालिए। देखिए सवाल लंबा नहीं है, सवाल 2 सवाल है, एक बार इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों का अंतर निकालना है। लिखा है 43,120 रुपए। पी क्यू आर में इस प्रकार बांटना है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का 4/7 है। इसका मतलब ये लिखा है जो पी का हिस्सा है, यानी पी का हिस्सा बराबर क्यू प्लस आर के हिस्से का 4 बटा, ऐसे लिख सकते हैं ना,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी P बटा Q प्लस R बराबर 4/7। कोई दिक्कत हो बताइए? ऐसे दूसरा लाइन भी लिख सकते हैं, Q का हिस्सा P और R के हिस्से का 2/5 है, यानी लिख सकते हैं Q बटा P प्लस R बराबर 2/5। 21,500 नहीं है, लिख सकते हैं ना यहां तक। जैसे इसको ऐसे लिख सकते थे, इसे दूसरा वाला लाइन भी तो लिख सकते हैं, और दूसरा वाला लाइन का हमने हिंदी नहीं लिखा क्योंकि उसको समय बर्बाद करना है। बाकी आप चाहें तो यहां भी लिखा है कि Q का हिस्सा बराबर P प्लस R के हिस्से का 2/5। इसको भी पक्षांतर कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। अच्छा बटा हम क्यों लिख दिए हैं, R था, P प्लस R, सही ना यहां तक। अब एक चीज समझिए, आप देखिए यहां से P अलग लिखा है क्योंकि आपको 2 समीकरण है और अज्ञात मान कितने हैं, 3। तो हम एक काम कर ले, देखिए 4, इसका मान कितना आएगा, 7 4 11, इसमें हम इसे 11 का गुणा कर दें। इसका मान कितना आएगा, 5 2, यहां 7 का गुणा कर दें। कर सकते हैं गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, केवल एक में कर देंगे तब तो मान बदल जाएगा ना। मतलब अंश में भी 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा, यहां भी अंश में 7 का गुणा और हर में भी, सॉरी 11 का गुणा और हर में भी 11 का गुणा। क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी संख्या में समान संख्या से अंश और हर में गुणा करने से मान नहीं बदलेगा। मान कर दी, ये कितना देगा, 7 4, और ये कितना आएगा, 7 7 49। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 55। अच्छा अगर अब यहां से हम मान लें कि P बराबर कितना लिखा है, 22 28, हाँ, कि P Q और R, तो P बराबर कितना लिखा है, 28, Q बराबर कितना लिखा है, 22। हम आपसे पूछे R बराबर कितना होगा, बता सकते हैं, 27, यानी P प्लस R बराबर 55, तो P बराबर 28, 55 में से 28 घटा देंगे, कितना जाएगा, 27। आप इस मान को उठा के चेक कर सकते हैं, दो के दोनों समीकरण संतुष्ट हैं। किसी को दिक्कत हो बताइए? अगर आप P का मान 28, तो 28 सीधे सीधे लिखा है, Q प्लस R, तो Q और R को अगर आप जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा, सही है ना। इसका मतलब Q प्लस R बराबर 49, ये भी सही है। यहां अगर Q बराबर 22 का भी है, कहीं से भी घटा सकते हैं, जहां से मन करे वहां से घटा दीजिए, उत्तर सेम आएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट है ना कि चाहे आप इसमें से घटाइए चाहे इसमें से घटाइए, दोनों में से कहीं भी घटाइए, वही तो चेक कर रहे हैं ना कि इन दोनों को जोड़ दिए तो भी 49 आएगा। और ऐसे इसमें देखेंगे P और R लिखा है, तो P और R अगर देखेंगे तो ये 55 आएगा और Q बराबर 22 आएगा। तो जहां से मन करे वहां से मान निकाल लीजिए। समीकरण का मतलब ही होता है हर समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अब रेशियो निकल गया, P Q और R का रेशियो कितना आ गया, 22 रेशियो 28 रेशियो 22 रेशियो 27। संख्या बांट सकते हैं, R का हिस्सा पूछा है, R का हिस्सा है 27, कितना आएगा ये, 77। 77 बराबर आ जाएगा 43,120। तो 27 बराबर कितना होगा, साल को लीजिए, 27 गुणे 11 से कट जाएगा ही ना, 11 से 77, यहाँ 11 से काटेंगे, 11 3 33, क्या हुआ, 11 से काटेंगे तो 7 आएगा, 11 से 77 और यहाँ 11 से यहाँ काटेंगे, 11 3 33, हाँ 11 9 99 और 11 दूना 22, 7 से भी कट जा सकते, 7 5 35, 7 6 42, 256। गुणा कर लीजिए, कौन सा आएगा, क्यों भैया 100 बचेगा, 11 3 33 में 100 बच गया, 101 आएगा।
पहला वाला आएगा 15,120। तो मान बराबर नहीं आता ना, फिर ये छोटा हो गया था सीधे सीधे। जैसे यहाँ अगर देखते तो ये 5 लिखा है, दो संख्याओं का योग 5 लिखा है, p प्लस आर बराबर 5, जबकि p बराबर अकेले कितना लिखा था यहाँ 4। तो अभी जब उसका मान रखते तो ये मान बराबर नहीं आता। मतलब बराबर करने के लिए आप उल्टा गुणा कर दीजिए, बराबर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर इसका मान गुणा ना किए होते, जैसे इन्होंने कहा गुणा ना करते, तो P बटा क्यू प्लस आर बराबर हमने लिखा था 4/7, ये लिखा है ना। और दूसरा लिखा था Q बटा P प्लस आर बराबर 2/5। तो अगर यहां से आप P, Q और R का अनुपात निकालिए, देखिए तो P का मान हम 4 रख दें, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं 4। तो P का मान अगर 4 रख दिए, तो P का मान अगर 4 है तो P और R का मान 5 है, तो R का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। Q का मान कितना है? क्या लिखा है? Q और R का मान 7, ये तो लिखा है ना। Q और R का मान 7 है, तो Q का मान कितना होना चाहिए? 6। तभी तो 7 आएगा ना। Q और R दोनों मिला के 7, तो 6 और 1 तभी तो 7 आएगा। क्या फिर से ये सारे मान संतुष्ट हैं? चेक करिए, देखिए Q बराबर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ Q बराबर कितना आ गया? नहीं संतुष्ट है ना, दो के दोनों समीकरण अलग अलग हो गए। अब इसका मतलब यह था कि अगर ऐसे डायरेक्ट उठा के रख देंगे तो ये संतुष्ट नहीं होगा दोनों समीकरण। तो संतुष्ट कब होगा? कि इसका 5 2 7, यानी इसका दोनों का योग से गुणा यहां कर दीजिए अंश और हर में, 7 4 11, 11 से अंश हर में गुणा यहां कर दीजिए। अब जो मान आएगा वो दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। समझ में आया ना हमारी बात? अब इसे यहां अगर आप देखिए तो यहां से सारे मान संतुष्ट हैं। जैसे यहां ये लिखा है, तो P यहां से भी रखेंगे तो 7, ये 28 अगर यहां रखा है तो 28 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो P का मान यहां भी 28 ही रखे हैं, क्योंकि P का मान 28, तो 55 में से 28 घटाएंगे तो R बराबर 27 बचा। अब Q बराबर कितना है? तो Q बराबर यहां से चाहे लिखिए, तो अगर R का मान 27 है तो 49 में से आप 27 निकाल देंगे तो भी 22 आएगा, और Q बराबर सीधे सीधे 22 भी लिखा है। इसका मतलब दो के दोनों समीकरण यहां संतुष्ट है ना, जबकि यहां संतुष्ट नहीं है, इसलिए उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आए संतुष्ट है कि नहीं है, इतना बुद्धि मत लगाइए, सीधे सीधे उल्टा गुणा कर दीजिए, इसके योग का इसमें, इसके योग का इसमें, हमेशा मान संतुष्ट आएगा। कौन सा है? लग जाएगा ना ये सबका? 29,120 रुपया का लाभ एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया ताकि ए का हिस्सा बी का 2.5 गुना हो और बी का हिस्सा सी का 1/5 गुना हो। तो बी का हिस्सा कितना? लग गया भैया? भी ना तीसरा। ये तो सवाल आसान सा सवाल लिखा है।
लिखा है ए का हिस्सा बी का 2.5 गुना, तो सीधे सीधे लिखेंगे ए का हिस्सा बराबर बी का 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 को कितना लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 1 5/2 ऐसे लिख दिए। यहां से इसका अनुपात निकाल लें, ए बटा बी बराबर कितना आ जाएगा? 5/2, यानी ए अनुपात बी बराबर 5/2। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए? समझ में आ गया ये चीज? नहीं समझ में आया? सबको यहां तक आया है? ऐसे अगले लाइन का लिखेंगे, इसका सी के हिस्से का इतना गुना, तो लिखेंगे सी का हिस्सा बराबर, जब बी का हिस्सा लिखना था, बी का हिस्सा बराबर सी का 5 एकम 5 5 और 1 6/5। यहां से लिख सकते हैं बी बटा सी बराबर 6/5, और इसको हम लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर 6/5। तो देखिए ए और बी का अनुपात इतना दिया है, बी और सी का अनुपात इतना दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखना पड़े। ए बी सी में अनुपात है, ए और बी में अनुपात है 5 और 2 का, बी और सी में अनुपात है 6 और 5 का। 5 36 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 2 से काट देंगे, कटेगा तो ये आ जाएगा 15 6 5, ये अनुपात आएगा ना। अब दिए गए संख्या को अनुपात में बांट सकते हैं। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, 15 5 20 20 6 26, 26 बराबर लिखा है 29,120। तो बी का हिस्सा कितना है? 6, 6 का मान निकाल लेंगे। 6 बराबर 6 गुणे 29,120/26। 13 से कटेगा ये, या 2 से ही पहले काट दें, तो 2 से काट देंगे, आ जाएगा 13, और ये आपका आ जाएगा 3। 13 से इधर काट दें, 13 दूना 26, 3 बचेगा 31, फिर से 13 दूना 26, 5 बचेगा 52, 13 चौका 52, हाँ कितना जाएगा? 3 का गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12 के 2, तो 2 ऑप्शन मिली, कितना आएगा? तीसरा 6,720, ये वाला उत्तर है। किसी को दिक्कत हो बताइए भैया? यहां तक लगाइए, आप लोग भी सवाल लगाइए, ना लगे उसको पूछिए, आप लोग सवाल नहीं लगाते। अभी पहले दिन जो पढ़ाए थे वही टाइप आज भी पढ़ा रहे हैं ना, पहले दिन का टाइप है, दिए गए संख्या को अनुपात में बांटना, वही चीज आज भी पढ़ा रहे हैं। आज चौथा क्लास है, फिर भी आप लोग सवाल अभी नहीं लगा पा रहे, संख्या ही नहीं बांट पा रहे हैं। चलिए इसके आगे कल हम लोग सवाल लगाएंगे।